लकी भास्कर मूवी में क्या तुमने नोटिस किया? मूवी के स्टार्ट में भास्कर अपनी बीवी से कहता है जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो पहली पगार से तुम्हारे लिए नेकलेस लाऊंगा। जिसके बाद भास्कर जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से पैसे कमाता है तो वो अपनी बीवी को पैसे दे देता है और कहता है कल अपने लिए नेकलेस ले लो, लेकिन वो नेकलेस खुद लेके नहीं देता। लेकिन मूवी में आगे चल के जब उसे प्रमोशन मिलता है वो कैशियर से सीधा असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन जाता है। तो जब उसकी पहली सैलरी आती है तो उन पैसों से वो अपनी बीवी के लिए नेकलेस लेके आता है और वो नेकलेस अपने हाथों से पहनाकर अपनी बीवी से कहता है प्रमोशन मिला है ना। तो मतलब जब भास्कर का प्रमोशन हुआ तभी उसने अपनी बीवी को नेकलेस लाया अपने हाथों से। उससे पहले उस पर कई सारा पैसा आया था लेकिन उस टाइम पे वो नेकलेस अपने हाथों से खरीद कर नहीं लाया था। ऐसे ही मैंने लकी भास्कर मूवी को जब 0.25x स्पीड में देखा फ्रेम बाय फ्रेम बहुत ध्यान से, तो मुझे 21 ऐसी डिटेल्स मिली जो गारंटी से मैं कह सकता हूँ तुम लोगों ने मिस कर दी होंगी। जैसे कि मूवी की स्टार्टिंग में जब भास्कर रनिंग के लिए निकलता है उस जगह हमें ये आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ दिखता है सेंसेक्स के राइज पर, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर लिखा हुआ है बिग बुल टेक्स शेयर मार्केट टू ऑल टाइम हाई, जो कि मैं तुम्हें बता दूं ये रियल न्यूज है 1992 की, जब रियल हर्षद मेहता ने इंडियन स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया था। अब इस न्यूज की टाइमलाइन थी 1992 और इस फ्रेम से पहले स्टार्टिंग में ही हमें डेट दिखाई जाती है 29 मार्च 1992। और जब मैंने गूगल पर इस चीज की रिसर्च करी तो मुझे ये मिला कि ऑल टाइम हाई मार्च में ही गया था। भाई ये डिटेल काफी परफेक्टली डाली गई है मेकर्स के द्वारा। फिर आगे सीबीआई वाले भास्कर को जब बैंक लेके आते हैं तो भास्कर दूध के पैकेट्स के साथ उतरता है। ये बहुत माइनर डिटेल है लेकिन स्टार्टिंग में भास्कर ने इस सीन में यहाँ पर दूध के पैकेट्स खरीदे थे, जिसके बाद यहाँ पर सीबीआई आ गई और भास्कर को डायरेक्टली यहाँ से ले गई थी। ऐसी कंटिन्यूटी डिटेल मूवी को और भी ज्यादा खास बना देती है। अब ऐसा भी नहीं है कि मूवी में हर चीज परफेक्ट हो। तो जब सीबीआई वाले बैंक में आते हैं तो टाइम हो रहा होता है 8:05, लेकिन जब सीबीआई ऑफिसर की वॉच में टाइम देखोगे ध्यान से जूम करके तो उसमें टाइम हो रहा होता है 11:20, जो कि एक माइनर सी मिस्टेक थी मूवी के अंदर। इसके बाद सीबीआई वाला ये ऑफिसर कहता है शुरू करें, लेकिन तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो केस शुरू नहीं कर पाता। तभी सीन चेंज होता है भास्कर पर और वो कहता है तो कहानी शुरू करें, जिसके बाद मूवी की स्टोरी शुरू होती है। अब एक्चुअली मैं ये चीज रेफरेंस दे रही थी, कहानी किसी और की नहीं भास्कर की है, इसीलिए इस कहानी को कोई और नहीं भास्कर खुद शुरू करेगा। इसके बाद जब भास्कर बैंक के डेली रूटीन समझा रहा होता है स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पर 1 सेकंड के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई जाती है जहां पर $1 का प्राइस 17 रुपए था, जो कि 1989 की टाइमलाइन से बिल्कुल सही दिखाया गया है। क्योंकि भास्कर जब अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है तो वो टाइमलाइन होती है 1989 की, और जब तुम गूगल पर 1989 के टाइम पर $1 का प्राइस चेक करोगे तो वो लगभग 17 रुपए ही था। फिर एक सीन में भास्कर प्लान बनाता है नारायण सर को बिजी रखने का ताकि वो वॉल्ट से पैसे निकाल सके। तो वो अपने दोस्त से कहता है कि उनको कॉल पर बिजी रख उनकी बेटी के रिश्ते की बात करके। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मूवी की शुरुआत में जब भास्कर बैंक का टाइम टेबल बता रहा होता है तब एक सीन में नारायण सर भास्कर से कहते हैं मेरी बेटी को देखने आज शाम लड़के वाले आ रहे हैं। वहीं से भास्कर को नारायण सर की प्रॉब्लम पता थी, जिसको उसने आगे इधर इस सीन में यूज भी किया था। फिर जब आगे स्टोरी में भास्कर का प्रमोशन हो जाता है एजीएम की पोस्ट के लिए, तब भास्कर कहता है असली कहानी अब शुरू होगी। तभी सीन चेंज होता है प्रेजेंट टाइमलाइन 1992 में, जहाँ शुरू में जब सीबीआई वाले ने कहा था तो शुरू करें और तभी लाइट्स चली गई थी और भास्कर ने स्टोरी शुरू कर दी थी अपनी तरफ से, जो कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। लेकिन अब इस सीन में लाइट्स आ जाती है और कहानी यहाँ से सीबीआई शुरू करती है अपने हिसाब से, जिसमें ऑडियंस को फील आता है कि सीबीआई वाले अब भास्कर को फंसा देंगे। लेकिन भाई एंडिंग तो सबको पता ही है कि क्या ही हुआ था। लेकिन भाई सीन्स का स्विच दिखाना इस तरीके से हमें कनेक्ट करता है स्टोरी से। वहीं भास्कर और सीबीआई की जो केमिस्ट्री है वो कैट माउस फाइट की तरह दिखती है। इसके बाद फिर वो वाला सीन जहाँ पर हर्षद मेहता का आदमी सूरज भास्कर के पास आता है बीआर लेके। उस दिन डेट होती है 2 जनवरी 1991। अब अगर तुम ध्यान से बीआर को जूम करके देखोगे तो इधर भी परफेक्टली 2 जनवरी 1991 की ही डेट डाली हुई है और इसे कहते हैं परफेक्ट अटेंशन टू डिटेल। ऐसे ही 4 फरवरी 1991 को बैंक स्टेटमेंट निकाली जाती है, उसमें भी डेट सेम टाइमलाइन वाली होती है 4 फेब 1991। भाई इस मूवी के टाइम रेफरेंसेस बहुत ही तगड़े हैं, जिनको मैं वीडियो के एंड में तुम्हें बताऊंगा भी भाई कैसे कैसे डाले गए। फिर एक सीन में भास्कर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अपने पैसे को लॉटरी में कन्वर्ट कराता है, जिस लॉटरी का नंबर वो अखबार में देखता है और अपनी फैमिली को बताता है कि वो लॉटरी जीत चुका है। अब यही लॉटरी वाला अखबार इधर हमें सीबीआई के लोगों के पास दिख जाएगा जब वो लोग भास्कर के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा कर रहे थे। फिर एक सीन आता है जहाँ पर भास्कर कार्स और बाइक्स की एंट्री बंद करा देता है अपने घर के आगे से, तो उसी टाइम पर वहां पर एक बोर्ड लग जाता है नो एंट्री का। अब इसी सेम बोर्ड को हम इधर इस सीन में देख सकते हैं जहाँ सीबीआई वाले भास्कर को पकड़ने के लिए उसके घर आते हैं। फिर नेक्स्ट डिटेल है इधर इस सीन में जहाँ सुमति के घर वालों को थोड़ी पैसों की तंगी चल रही होती है, तो गुस्से में सुमति की माँ कहती है तुझे होम फूड्स का बिजनेस का आइडिया मैं नहीं दिया था। अब अगर तुमने शुरू वाले सीन्स में ध्यान दिया हो तो जब भास्कर उसकी पत्नी और उसका बेटा सुमति के घर बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो इधर इस सीन में सच में सुमति की माँ होम फूड्स के बिजनेस की बोलती है सुमति से, और शायद यही रीजन था जिस वजह से सुमति ने अपनी दुकान फोड़ दी थी। अब इधर इस डिटेल को देखो, जब भास्कर रिजाइन देके घर आ जाता है तो बैंक में आरबीआई की तरफ से लेटर आता है। अब अगर इस लेटर में डेट देखोगे तो 24 मार्च 1992 डली हुई है और
कुछ दिन बाद सीबीआई वाले भास्कर को पकड़ने आते हैं, जिस टाइम डेट दिखाई जाती है 29 मार्च 1992। मतलब उस एक लेटर में भी डेट काफी परफेक्टली डाली गई है। और इससे भी बड़ी बात, जब सीबीआई वाले भास्कर को पकड़ के बैंक ले जाते हैं तो बैंक में कोई भी नहीं होता, क्योंकि वो लोग भास्कर को 29 मार्च 1992 को पकड़कर लेकर गए थे। और अगर इस डेट को गूगल पर देखोगे तो इस दिन संडे था, जिस वजह से बैंक में कोई भी दिखाई नहीं दिया था। इस सीन में भी मानना पड़ेगा डायरेक्टर ने क्या डिटेल डाली है। जब भास्कर कार खरीदने जाता है तो सेल्समैन उसे एक कार दिखाता है और कहता है मेगा स्टार चिरंजीवी ने भी यही गाड़ी बुक की है। तो बैक इन 80s भाई चिरंजीवी ने ये कार सच में खरीदी थी। भाई डायरेक्टर को मानना पड़ेगा भाई, उसने किस हिसाब से डिटेल डाली इस मूवी। इस सब के अलावा मैं तुम्हें अगर मूवी के टाइम रेफरेंसेस बताऊं तो मूवी 80s और 90s की टाइमलाइन में चलती है। अब उस चीज से रिलेटेड काफी डिटेल्स थी, जैसे कि मार्केट के बैनर्स जो कि सारे के सारे उसी टाइमलाइन के थे, सारे व्हीकल्स उसी टाइमलाइन के थे। भास्कर की सैलरी थी 6000 पर मंथ, उस टाइम पर यही रेट रहा करता था सैलरीज का। मूवी में यूज होने वाले नोट्स भी उसी टाइमलाइन के थे। और हाँ, वो जो गोल्ड स्पॉट नाम की ड्रिंक दिखाई थी वो भी उस टाइमलाइन में बहुत चलती थी, जो कि मार्केट में 1952 में आई थी। इवन फर्नीचर भी पुराना दिखाया गया है, जैसे कि इस सीन में यहाँ पर ये चेयर दिखाई गई है, ऐसी चेयर 80s और 90s में ही यूज हुआ करती थी। इसके अलावा भास्कर का बेटा हीमैन से खेलता था, हीमैन को देखता था। तो मैं बता दूं 80s के टाइम पर हीमैन जो कैरेक्टर था वो बहुत ज्यादा फेमस था और वो लॉन्च भी 80s के टाइम पर ही हुआ था। इस मूवी के टाइम रेफरेंसेस की डिटेल्स के अलावा अगर तुमने लकी भास्कर की मूवी का टाइटल अगर ध्यान से देखा हो तो लकी भास्कर के टाइटल में हमें बैकग्राउंड में एक नोट दिखाया जाता है, जिसके लेफ्ट में इधर पोर्ट का सिंबल होता है और राइट में स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स का, बीच में मुंबई की कुछ बिल्डिंग्स दिख जाएंगी। अब मूवी की स्टोरी पोर्ट के बिजनेस से शुरू हुई थी। मूवी की स्टोरी मुंबई के अंदर चलती रहती है, एंड होती है स्टॉक मार्केट पर। तो एक्चुअली में इधर इस नोट पर हमें कंप्लीट मूवी की स्टोरी हिंट दे दी गई थी स्टार्टिंग में ही, जब इस मूवी का टाइटल दिखाया जा रहा था, जो कि पोर्ट से शुरू होती है, मुंबई के अंदर चलती है और स्टॉक मार्केट पे खत्म हो जाती है। और स्टार्टिंग में जो मूवी का टाइटल दिखाया जाता है उसमें जो फॉन्ट्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन लास्ट में जो मूवी का टाइटल दिखाया जाता है उसके फॉन्ट्स गोल्डन कलर के होते हैं, जो कि भास्कर की लाइफ शोकेस कर रहा था कि उसकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आ गए। इसके अलावा स्टार्टिंग में जो टाइटल दिखाया था उसके बैकग्राउंड में काफी कुछ डाला गया था, जैसे कि स्टॉक मार्केट, मुंबई और पोर्ट, लेकिन एंड वाले टाइटल के बैकग्राउंड में कुछ भी देखने को नहीं मिला था, जो कि शोकेस कर रहा था कि भास्कर सब कुछ छोड़ के जा चुका है। इस वीडियो को बनाने भाई काफी ज्यादा मेहनत लगी थी, क्योंकि एक मूवी को बहुत ज्यादा ध्यान से देखने में, फ्रेम बाय फ्रेम देखने में मेरे को कम से कम 3-4 दिन लग गए थे। उसके बाद इसकी स्क्रिप्टिंग से लेकर रिकॉर्डिंग से लेकर एडिटिंग तक हर चीज में टाइम एंड एफर्ट्स लगे हैं। तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर दे देना। बाकी तुम्हें कौन सी डिटेल सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट में जरूर बता के जाना। और हाँ, अगर तुमने कोई भी डिटेल नोटिस करी हो इस मूवी में तो मुझे वो भी कमेंट में बता देना, मैं जरूर देखना चाहूंगा। इस सब के अलावा अगर तुम्हें ऐसे हिडन डिटेल्स वाली वीडियोस देखने में मजा आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि सारी वीडियोस की अपडेट तुम तक पहुंच जाए। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टाटा बाय बाय।